तो zombies कैसे हो आप सब। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ दी वॉकिंग डेड का सीजन 2 का एपिसोड नंबर 8। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सोफिया को ढूंढ रहे थे लंबे टाइम से, बट वो तो मिली बांध के अंदर, जिसको बाहर निकलते ही रिक ने शूट कर दिया। और ये देख के कैरल पूरी तरह से टूट चुकी थी। वहीं पर हर्षल बहुत ज़्यादा गुस्सा है कि उसकी फैमिली मेंबर्स को शेन और उसके दोस्तों ने मार दिया। वो चाहता है कि उसके सारे दोस्त उसकी प्रॉपर्टी को छोड़ के चले जाएं, बट हर कोई सोच रहा था कि जो भी उनने किया अपनी प्रोटेक्शन के लिए किया। अगर हर्षल अपने फार्म पे वोकर्स को रखेगा तो बिल्कुल सेफ नहीं है। उनने इनको मार के अपनी प्रोटेक्शन की है। जो बात हर्षल को बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, और वो सबको ब्लेम करने के बाद वहां से जाने लगता है। बट तभी शेन और उसके दोस्त उसे फोर्स करते हैं बताने के लिए कि उसने सोफिया को कैसे ढूंढा और कैसे उसने उसे बांध में बंद किया, जो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। बट उसका कहना था कि हर किसी वोकर को जो उसके आसपास दिखते थे उनको बचाने के लिए वो बांध में डाल देता था। और यहाँ पर उसको लगा कि एक दिन वो उन्हें हील भी कर पाएगा, बट शायद ऐसा हो नहीं पाया। और अब वो चाहता है कि ये सब उसकी प्रॉपर्टी से चले जाएं, बट इससे कोई भी एग्री नहीं कर रहा था। बट वो अंदर जाने के बाद बिल्कुल हार्ट ब्रोकन हो चुका था, क्योंकि उसकी वाइफ, बच्चे, पड़ोसी, दोस्त सब खत्म हो चुके हैं और अब उसे बाटली के सिवाय कोई नहीं बचा सकता है। तब वो ड्रिंक करने लगता है, अपनी एक्स वाइफ के कपड़ों को इकट्ठा करता है और वहां से चुपचाप जाने का प्लान बनाता है। उसी मोमेंट पे कैरल बहुत बुरी तरह से ट्रॉमेटाइज है और उसको कंपनी देने के लिए डैरेल आ चुका है। यहाँ पर वो कोप नहीं कर पा रही है कि उसकी बेटी मर चुकी है, जिसको ढूंढने के लिए उसने इतने सारे एफर्ट किए। वहीं रिक अपने आप को ब्लेम करता है कि वो सोफिया को नहीं बचा पाया, बट तभी लोरी उसे बताती है कि उसने सब कुछ ट्राई किया उसे बचाने के लिए। अगर वो नहीं बची तो वो उसकी किस्मत थी। प्लीज रिक अपने आप को ब्लेम ना करे। वहीं पर कार्ल खुद इमोशनल हो चुका था कि वो अपनी दोस्त सोफिया को नहीं बचा पाया है। शायद वो उसको ढूंढ लेता तो उसका बेस्ट फ्रेंड बन के रहता, बट अगर वो ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुकी थी तो उसके डैड ने उसे गोली मार के बिल्कुल सही किया। ये सुन के लोरी थोड़ी फ्रस्ट्रेट हो चुकी है कि एक बच्चा मौत की बात कर रहा है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है, और उसे डेल के साथ वहां से भेजती है और प्लान बनाती है कि जितने भी लव्ड वंस हैं उनको तो बैरी कर देंगे, बट जो लोग उनके फैमिली के नहीं हैं उनको जला के ख़त्म कर देंगे, जिससे इन सारी बॉडीज़ को वो अपनी प्रॉपर्टी से निकाल सके जो हर्षल की थी। बट अब वो उस प्रॉपर्टी को भी नहीं छोड़ने वाले हैं और हर्षल को किसी भी तरह करके मनाने की कोशिश करेंगे। वहीं शेन अपने ऊपर कोई भी ब्लेम लेने के लिए रेडी नहीं है। डेल उसे घूर कर देखता है तो डेल को डांटने लगता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, उसने सबकी जान बचाई है, और डेल में अगर हिम्मत है गोली चलाने की तो चला दे उस पर। वो उससे डरता नहीं है। उसने जो भी किया अपने ग्रुप के लिए किया, और अगर डेल को कोई पंगा है तो वो उससे आके खुद भिड़ ले। बट यहाँ पर डेल डर के कुछ नहीं कहता है और वो चुपचाप वहां से जाने लगता है। उसी मोमेंट पे सब कोई ग्रेव्स को डिग करने लग रहे थे और बुलाकर लाते कैरल को, क्योंकि उसे अपनी बच्ची को लास्ट टाइम दफनाना ही होगा। हम देखते हैं कैरल इसके लिए बिल्कुल रेडी नहीं थी। उसका मानना था कि उसकी बेटी तो बहुत पहले ही मर चुकी है, ये कोई और है, जिससे वो कनेक्ट नहीं करती है और वो अकेले वहां से जाने लगती है, जिसको देख के हर कोई इमोशनल था। बट कैरल को टाइम चाहिए अपने आप को हील करने के लिए, और वो अकेले जंगलों की तरफ जाने लगती है, जिसको इस मोमेंट पे कोई नहीं रोकता। वहीं ग्लेन मैगी को अप्रोच करके पूछता है कि उसे सोफिया के बारे में क्या पता था, क्या उन्होंने उसे छुपा के रखा है। बट मैगी को भी इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, और अब वो चाहती है कि ग्लेन उसकी बात सुने। उसके ग्रुप ने उसके डैड को बहुत ज़्यादा मेंटली हार्म किया है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। बट ग्लेन का कहना था कि जो भी उनने किया अपनी जान बचाने के लिए किया और वो ज़रूरी था, और अब जब सोफिया इस दुनिया में नहीं है तो उनके पास यहाँ रुकने का भी कोई रीज़न नहीं है, वो आगे बढ़ चलेंगे। जिसको सुन के मैगी बिल्कुल भी खुश नहीं थी। बट जाने से पहले वो लोग बैरी करने वाले थे अपने लव्ड वंस को, जिसमें मैगी की मॉम और ब्रदर भी थे, जिसको देख के वो इमोशनल होने लगती है और ग्लेन शायद यहाँ से जाने का प्लान बना ही ले, जिससे मैगी ज़्यादा खुश नहीं थी। बट अभी के लिए वो उसे इमोशनल सपोर्ट कर रहा है। यहाँ सबको दफनाने के बाद हर कोई आगे बढ़ने लगता है बाकी काम के लिए। बट यहाँ पर कैरल अकेले जंगलों के पास बैठ के रोने लग रही थी, फ्रस्ट्रेट थी कि उसकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। वहीं बाकी सब उन बॉडीज को उठा के जलाने के लिए अपने कैंप से दूर ले जा रहे थे, जहाँ डेल बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रहा है इस पूरी सिचुएशन से। उसे लगता है कि उन्हें ये सब केओस मचाने की जरूरत थी भी, ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है, उन्हें मिलके रहना चाहिए था। बट इस मोमेंट पे हर कोई शेन को सपोर्ट कर रहा था। उन्हें लगता है कि वो वोकर्स के साथ साइड बाय साइड नहीं रह सकते थे, कभी भी पंगा हो सकता था। उन्हें जो भी किया अपनी प्रोटेक्शन के लिए किया, और अब डेल को भी ये बात एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। यहाँ मैगी ग्लेन को अकेले ले जाकर समझाने लगती है कि वो यहाँ पर रुक सकता है, और चाहे उसका ग्रुप यहाँ से चला जाए, उसके पास एक नया घर
घर होगा। बट तभी ग्लेन को थोड़े डाउट थे क्योंकि इतनी जल्दी वो कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहता है। बट तभी बेथ अनकॉन्शियस हो जाती है और हर कोई हर्षल को ढूंढने लगता है उसको ठीक करने के लिए। बट हर्षल के रूम में उसकी वाइफ के कपड़े थे और ड्रिंक्स थी, मतलब वो ड्रिंक करने के लिए सालों बाद अपने बेस्ट बार में गया है और ये सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें मैगी से मिली थी। और अब रिक और ग्लेन उसके पीछे जाते हैं उसे वापस लाने के लिए, समझाने के लिए कि वो ऐसे हार नहीं मान सकता है। और ऊपर से बेथ की भी तबीयत खराब है जिसके लिए उसे वापस आना ही होगा। यहाँ मैगी के एड्रेस पे दोनों जाने लगते हैं। बट ग्लेन को जाने की जरूरत तो नहीं थी, बट फिर भी वो मैगी के लिए जाना चाह रहा था। इसको देख के रिक खुश था और यहाँ रिक की वाइफ लोरी उसे रोकती है क्योंकि अब ये सब रिक की जिम्मेदारी नहीं है कि वो हर किसी के पीछे जाए, वो अपनी लाइफ में मूव ऑन करे। बट रिक का कहना था कि वो अपनी फैमिली के लिए ही कर रहा है। हर्षल अगर होगा तो उसकी वाइफ की डिलीवरी आराम से कर पाएगा क्योंकि वो डॉक्टर है और उसकी वाइफ प्रेग्नेंट। तो प्लीज़ लोरी उसे चुपचाप यहाँ से जाने दे बिना किसी प्रॉब्लम के। यहाँ पर लोरी खुश तो नहीं थी बट ग्लेन के साथ उसे जाने देती है। वहीं डेल आकर लोरी से बताने लगता है कि किस तरह शेन बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, उसके साथ रहना खतरे से खाली नहीं है। बट तभी लोरी को लगता है कि हाँ, शेन के अंदर गुस्सा तो है, एंगर इश्यूज उसके पहले से रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो डेंजरस है। बट तभी डेल का कहना था कि उसने ओटिस को मारा है क्योंकि ओटिस के पास एक्सपीरियंस था इन सब ज़ॉम्बीज वॉकर से बचने का, बट फिर भी वो मारा गया। और यहाँ पर कहीं ना कहीं शेन ने कन्फ्रंट उसके सामने किया था कि हाँ उसी ने मारा है, बट वो किसी को बता नहीं सकता है और लोरी को भी नहीं बताना है। यहाँ पर शेन फ्यूचर में भी किसी की जान ले सकता है और उसके लिए उन्हें रेडी रहना पड़ेगा। यहाँ पर लोरी उसके सामने तो इग्नोर करती है बट बाद में सोचती है कि हाँ, शेन कर सकता है ऐसा सिर्फ अपने फायदे के लिए और उन्हें थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। और वहीं शेन कैरल को मिलकर उसके हाथ धोने लगता है और उसे इमोशनली सपोर्ट करने लगता है क्योंकि जंगलों में से आई थी, अपनी बेटी को खो चुकी है और उसका मेंटल ब्रेकडाउन होने लग रहा था। यहाँ पर शेन उसे सपोर्ट करता है और बताता है किस तरह उसे नहीं पता था कि उसकी बेटी बान के अंदर है, वो तो उसे ढूंढने की कोशिश ही कर रहा था। यहाँ पर कैरल सबके सपोर्ट को पॉजिटिवली ले रही थी बट अब वो अपनी बेटी से हमेशा हमेशा के लिए बिछड़ चुकी है। और वहीं रास्ते में ग्लेन और रिक बात करते हुए जा रहे थे कि किस तरह मैगी को प्यार हो गया ग्लेन से, बट ग्लेन कंफ्यूज है कि उसकी मम्मी और बहन को छोड़ के उसको आई लव यू किसी ने कहा ही नहीं है, तो उसे लग नहीं रहा कि ये सब रियल हो रहा है और शायद वो उसका लास्ट चॉइस है, इस वजह से मैगी उसको डेट कर रही है। बट यार रिक का कहना था एटलीस्ट उसको डेट तो मिल रही है, उसकी लाइफ सेट हो जाएगी और वो इस ऑफर को एक्सेप्ट ही कर ले तो बेटर है। और तभी वो पहुंचते हैं हर्षल के बार के पास जहाँ पर हर्षल इमोशनल होकर ड्रिंक करे जा रहा है और पता लगता है उसे कि बेथ अनकॉन्शियस है तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो मैगी अपने आप संभाल लेगी और उसे अकेला छोड़ दिया जाए। बट यहाँ पर रिक उसको रिक्वेस्ट करता है कि वो होप ना खोए, बट तभी हर्षल का कहना था कि वो होप कभी नहीं खो रहा था, उनकी वजह से होप खोना स्टार्ट किया है। उसे लग रहा था कि उसकी फैमिली वापस जिंदा हो जाएगी और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और जब से रिक का ग्रुप वहाँ पर आया है सब कुछ खराब होते ही जाने लग रहा है। उसने अपनी बेटी को ये ऑप्शन भी नहीं दिया कि वो अपनी मदर का फ्यूनरल तक रख सके। वो कितना बुरा फादर है, उसने सब कुछ खराब कर दिया अपनी ज़िंदगी में और वो अब इस ग्रुप से कुछ भी नहीं चाहता है। वो चाहता है कि वहाँ से चले जाएं और जल्दी उनके फार्म को भी छोड़ दें। बट यहाँ रिक का साफ कहना था कि उन्हें उसकी ज़रूरत है, मैगी को उसकी ज़रूरत है, उसे वापस आना ही होगा। और होप तो कभी भी नहीं थी इस दुनिया में, अगर ये ज़ॉम्बी ना होते तभी भी तो कोई ना कोई मरता रहता हार्ट अटैक से, कोई बीमारी से, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। उनको होप नहीं खोनी चाहिए, हर कोई मरता है बट जब तक वो जिंदा है उन्हें एक दूसरे की सपोर्ट करनी चाहिए। और यहाँ पर अब उसे उसके साथ चलना ही होगा वरना वो अकेले सर्वाइव नहीं कर पाएगा। बट यहाँ हर्षल आने के बिल्कुल मूड में नहीं था। वहीं लोरी रिक्वेस्ट करती है डैरल को अकेले में कि किसी तरह रिक और बाकी सबको वापस ले आए। उसे डर है कि वॉकर्स उन पर अटैक कर सकते हैं, बट डैरल को कोई परवाह नहीं थी। उसने सोफिया की जान बचाने की कोशिश की बट वो नाकामयाब रहा और अब उससे दूर रहे लोग तो अच्छा है क्योंकि वो किसी से कनेक्ट नहीं होना चाहता है। और इस सब को सुनने के बाद लोरी खुद अपनी गन रेडी करती है, काल को एंड्रिया को सौंपती है और अकेले कार ड्राइव करके सीधा सिटी की तरफ जाने लग रही थी। बट तभी उसकी कार के आगे एक ज़ॉम्बी आता है जिससे टकराने के बाद वो सीधा लड़कियों की तरह परफेक्ट ड्राइविंग करते हुए गाड़ी को पलटा देती है। और गाइस इसमें रोड की गलती है ना कि लोरी की, क्योंकि वो एक लड़की थी और यहाँ पर क्रैश होने के बाद उसको कोई हेल्प करने भी नहीं आता। वहीं पर बार के अंदर हम देख पाते हैं दो सर्वाइवर्स को
डेव और टोनी, जो आने के बाद शौक थे कि ये लोग जिंदा कैसे हैं इस पूरे ज़ॉम्बी अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में, और आने के बाद उनसे बात करते हैं थोड़े रूड और बदतमीजी से, जिससे रिक बिल्कुल भी उनसे खुश नहीं था। हर्षल समझ पा रहा था कि बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक है और उसे एक बहुत ही अच्छा ग्रुप मिला है जो उन्हें अब तक प्रोटेक्ट करते हुए आने लग रहा था, और उसकी रियलाइजेशन तब थी जब उसने एक बुरे लोगों को देख लिया था। यहाँ पर टोनी और डेव दोनों बड़े बदतमीजी से बात करते हुए उनसे बातें उगलवा रहे थे कि कैसे उनका फार्म है, उनके पास लोग हैं और उनके पास सप्लाईज भी हैं जो शायद चुराने की कोशिश करे, और वो धीरे धीरे मैनिपुलेट करने लगते हैं और जान से मारने की कोशिश करते हैं रिक और बाकी सबको। बट रिक उनसे एक कदम आगे था, दोनों को गोली से मारता है और अपनी और ग्लेन एंड हर्षल की जान बचाता है, जिसके बाद हर्षल को रियलाइज हो चुका था कि उसके साथ कुछ भी गलत हो सकता था अगर रिक यहाँ पर नहीं होता तो, और ग्लेन कंफ्यूज है कि उसके सामने क्या हुआ। वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर पाया पूरी सिचुएशन पे, तो समझ चुके थे कि उनको ग्रुप बन के ही काम करना पड़ेगा, और वापस जाने के लिए दोनों रेडी थे। और वहीं फार्म पे शेन और बाकी सब ने उन बॉडीज को कलेक्ट किया जो बाकी सारी वॉकर्स की थी और उन्हें जला दिया, जिससे कि पूरा फार्म वॉकर्स फ्री हो सके। अब देखते हैं अगले एपिसोड में होता है क्या। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल अमेजिंग सीरीज के लिए। बाय।